यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने किया बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण। पुतिन बोले दुश्मन देश हमला करने से पहले 2 बार सोचेंगे, दुनिया के पास नहीं है ऐसी मिसाइल तकनीक। यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर कब्जे की जंग तेज, रूस ने अजोव प्लांट पर आर्टिलरी अटैक किए। मारियोपोल में तेज हुई लड़ाई, चेचन लड़ाकों ने यूक्रेनी फौज पर बरसाई गोलियां। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यूक्रेनी टैंक पर किया कब्जा, जीत का भी जश्न मनाया। चेचन लड़ाकों ने अजोव्स्क प्लांट पर किया कब्जा, एलिश प्लांट को भी अपने कब्जे में लेने का दावा किया। यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने में जुटा रूस, डोनबास समेत कई इलाकों में 20,000 सैनिकों की भर्ती का फैसला। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास अजितसोल में रूस का बड़ा हमला, रूसी सेना की ताबड़तोड़ बमबारी के बाद आसमान में दिखा धुएं का गुमान। अजितसोल की जंग में यूक्रेनी सेना ने भी किया पलटवार, नेटो से मिले हाईटेक हथियारों से मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया रॉकेट से ताबड़तोड़ हमला। रूसी हमले के बाद खंडर में तब्दील हुआ शनिहीव, हर ओर लगा मलबे का ढेर, इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी साफ सफाई में जुटे। रूसी सेना की बीमारी की वजह से मारियोपोल में जबरदस्त तबाही, ड्रोन फुटेज में कैद हुई शहर की बर्बादी की तस्वीर। रूसी सेना ने मारियोपोल को पूरी तरह से तबाह करने का किया दावा, सेना के वीडियो में चारों तरफ दिखा धुएं का गुबार। यूक्रेन की सेना का रूस को करारा जवाब, रूसी सेना के ठिकानों को बनाया निशाना, धमाके में तबाह हुआ रूसी सेना का अस्थायी ठिकाना। यूक्रेन के खरसोन पर रूसी सैनिकों ने किया कब्जा, सैनिकों ने शहर में सोवियत संघ का झंडा फहराया। यूक्रेन को तबाह करने के लिए रूस ने झोंकी पूरी ताकत, डोनबास के एक गांव पर रूसी सेना ने की जबरदस्त बमबारी, हमले में कई लोगों के हताहत होने की आशंका। बुरी तरह से तबाह होने के बाद भी मारियोपोल में यूक्रेन की सेना रूसी सेना को दे रही है जवाब, रूसी सेना पर फायरिंग का वीडियो आया सामने। यूक्रेनी सेना की आर्टिलरी ब्रिगेड का रूसी सेना पर जोरदार हमला, रूस ने 2S3 अकासिया होवित्जर तोपों और टोर्नेडो GMLRS बैटरी को तबाह किया। यूक्रेन की सेना ने गोला बारूद से लैस रूस के अत्याधुनिक टैंकों को धमाका करके तबाह किया, हमले के बाद टैंक से उठा आग का गोला। यूक्रेन समर्थक ट्विटर हैंडल ने रूसी सैन्य ठिकानों की कई तस्वीरें ट्वीट की, गूगल मैप्स पर रूसी सैन्य ठिकानों को बिल्कुल साफ दिखाने का दावा, गूगल को देनी पड़ी सफाई। जहांगीरपुरी में दंगाइयों पर एक्शन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कल अदालत ने MCD की कार्रवाई पर लगाई थी रोक, कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के बाद स्थानीय मंदिरों से हटाया गया अतिक्रमण, MCD के एक्शन के बाद स्थानीय लोगों की पहल, मंदिरों के बाहर निकले अवैध हिस्से को खुद हटाया। जहांगीरपुरी में पुलिस ने ओवैसी को रोका, मस्जिद तक जाने की नहीं दी इजाजत, बुलडोजर एक्शन से प्रभावित लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे ओवैसी। जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई पर भड़के ओवैसी, कहा संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत। दिल्ली में दंगाइयों पर कार्रवाई को लेकर सियासत तेज, आज जहांगीरपुरी जाएगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। आज तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी करेगा जहांगीरपुरी का दौरा, टीएमसी की फैक्ट फाइंडिंग टीम सीएम ममता बनर्जी को सौंपेगी रिपोर्ट। दंगाइयों पर बुलडोजर को कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बताया देश के लिए शर्मनाक, कहा दुनिया में गिर रही है भारत की साख, संविधान के मूल्यों पर हो रहा है हमला। गृह मंत्री अमित शाह से मिले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह विधोड़ी भी रहे मौजूद, जहांगीरपुरी हिंसा पर की चर्चा। दिल्ली दंगे के 4 आरोपियों पर कसा शिकंजा, अंसार असलम दिलशाद सलीम की रिमांड 3 दिन बढ़ी। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर सियासत गर्म, राहुल गांधी ने उठाए सवाल, बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने जेसीबी को बताया जिहाद कंट्रोल बोर्ड। ओवैसी का बीजेपी और आप पर हमला, कहा बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, पूछा क्या इस कायरता के लिए दिया गया था वोट। दंगाइयों के खिलाफ MCD की कार्रवाई पर दिल्ली का सियासी पारा गर्म, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना, मनोज तिवारी बोले आपने बसाए रोहिंग्या। दिल्ली दंगे में गोली चलाने के आरोपी सोनू चिट्टा से पूछताछ में बड़ा खुलासा, सोनू और उसके भाई को शोभा यात्रा का पहले से पता था। सूत्रों के मुताबिक पहले से हथियारों का किया गया था इंतजाम, सोनू चिट्टा ने पहले से ही पिस्टल का इंतजाम किया था।
शोभा यात्रा के वक्त सोनू चिकना के पास आया था फोन। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिलते ही पिस्टल लेकर निकल पड़ा था सोनू। खरगोन हिंसा को लेकर सख्ती, 2 आरोपियों पर लगाया गया एनएसए। अब तक 153 लोग हो चुके हैं गिरफ्तार। खरगोन हिंसा के बाद व्यापारियों ने विरोध में बंद की दुकानें। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कर्नाटक में भी दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलाने की तैयारी। राज्य के गृह मंत्री बोले सीएम बोम्मई को देंगे सुझाव। मथुरा के मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी। दुबई से आया था फोन कॉल। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत। मीट फैक्ट्री ध्वस्तीकरण पर फिलहाल कोर्ट ने लगाई रोक। प्रदेश सरकार से मांगी जानकारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से एनकाउंटर। दोनों तरफ से जारी फायरिंग में 3 फौजी और 1 नागरिक घायल। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी गिरफ्तार। असम पुलिस ने गुजरात के पालनपुर में किया गिरफ्तार। सीएम धामी के लिए चंपावत से विधायक कैलाश गहतोड़ी छोड़ेंगे अपनी सीट। आज स्पीकर को सौंपेंगे इस्तीफा। सीएम धामी लड़ेंगे उपचुनाव। अखिलेश यादव का शिवपाल पर बड़ा बयान। कहा जो बीजेपी के साथ वो हमारे साथ नहीं। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर भी उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी के बाद राष्ट्रीय लोकदल की भी बड़ी मुश्किलें। आरएलडी अल्पसंख्यक सेल के राष्ट्रीय सचिव ने दिया इस्तीफा। कहा मुसलमानों के मुद्दों की नहीं करते बात। देवबंद में एसपी नेता सिकंदर अली गाड़ा ने एसपी अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया। रामपुर में आजम खान के घर पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। अब्दुल्ला आजम से की मुलाकात। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के टूटे हाथ का हुआ ऑपरेशन। गोरखपुर के जिला अस्पताल में करीब 1 घंटे तक ऑपरेशन चला। गाजियाबाद के मोदी नगर में बड़ा हादसा। स्कूल बस से घर जाते वक्त संदिग्ध परिस्थिति में 12 साल के बच्चे की मौत। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गाजियाबाद में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। सीएम योगी ने जताया दुख। डिप्टी डीएम से मांगी रिपोर्ट। लखनऊ में हथियार तस्करों पर यूपी एटीएस की कार्रवाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अत्याधुनिक हथियारों के साथ 5 मोबाइल भी बरामद। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला। ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों को मिलेगी 1 करोड़ की राहत राशि। आज रात पीएम मोदी बनाएंगे नया इतिहास। सिख गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर करेंगे लाल किले से देश को संबोधित। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आज से 2 दिनों के भारत दौरे पर। सबसे पहले जाएंगे गुजरात के अहमदाबाद। कर पीएम मोदी से होगी मुलाकात। गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया ग्लोबल आयुष सम्मेलन का उद्घाटन। कहा इस दशक का बड़ा ब्रांड बन सकता है हील इन इंडिया। शुरू करेंगे आयुष वीजा कैटेगरी। गांधीनगर में मॉरिशस के पीएम प्रवीण कुमार से मिले पीएम मोदी। कई अहम मुद्दों पर बात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज और नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जायजा लिया। आला अफसर रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बंगाल बिजनेस ग्लोबल समिट में मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। करीब 5 से 6 घंटे की दूरी होगी कम। निर्माण के लिए काटे जाएंगे 11,000 पेड़। 4 धाम यात्रियों के लिए फोटोमेट्रिक पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू। हरिद्वार में जिला पंजीकरण विकास केंद्र में खुला सेंटर। हरिद्वार में मनसा देव ट्रस्ट के नाम से चल रहा था फर्जी ट्रस्ट। कई लोगों से की गई धोखाधड़ी। ट्रस्ट ने 9 लोगों पर की एफआईआर। दिल्ली में बीजेपी नेता की हत्या। मयूर विहार इलाके में बाइक सवारों ने जीतू चौधरी को मारी गोली। 4 राउंड फायरिंग की। बीजेपी नेता की हत्या में दिल्ली पुलिस को प्रॉपर्टी विवाद का शक। आरोपियों की तलाश में खंगाले जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज। नोएडा में लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। नियमानुसार आवाज रखने की दी हिदायत। धार्मिक स्थलों और बारात घरों को जारी किया नोटिस। नोएडा के कमिश्नर ने करीब 900 धार्मिक स्थलों को जारी किया नोटिस। 3 जोन के डीसीपी ने सभी धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। यूपी में बने लाउडस्पीकर नियम का बोलबाला। उमा भारती ने मध्य प्रदेश में यूपी की तर्ज पर की नियम बनाने की मांग। कहा योगी सरकार का फैसला अभिनंदनीय। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए केस मिले। 40 लोगों की मौत।
राजधानी दिल्ली में बढ़ा कोरोना, 24 घंटे में आए 1009 नए मामले। कोरोना से की गई जांच, संक्रमण दर 5.7% पर पहुंची। दिल्ली में फिर लौटा पाबंदियों का दौर। सूत्रों के मुताबिक मास्क न पहनने पर 500 रुपए का कटेगा चालान। बीडीएमए की बैठक में फैसला। दिल्ली में कोरोना की और बढ़ी रफ्तार, नए केस की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 632 नए मरीज मिले। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना। नोएडा में 24 घंटे में 103 नए केस, 18 छात्र भी हुए संक्रमित। गाजियाबाद में मिले 33 नए मरीज। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन फिर आई विवादों में। हसीन के पिता ने उनसे सभी संबंध तोड़े, भाई की संपत्ति हड़पने का लगाया आरोप। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का बड़ा आरोप, कहा भारत से डरते हैं हमारे नेता। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को है विदेशी अकाउंट फ्रीज होने का डर। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ से खफा हुई उनकी भतीजी मरियम। पूर्व पीएम नवाज के करीबियों को मंत्री नहीं बनाने से नाराज। पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो भी पीएम शहबाज से खुश नहीं। पाक सरकार में विदेश मंत्री बनने को नहीं हुए तैयार। लंदन में पूर्व पीएम नवाज शरीफ के सामने रखेंगे बात। आगरा से सामने आई हैरान करने वाली खबर, एक लड़की ने सीएम योगी को माना भगवान। मंदिर में तस्वीर रखकर करती है पूजा। मेरठ में ट्रेन की चपेट में आकर घायल हुआ एक बुजुर्ग, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर में गेहूं की फसल में लगी आग, लाखों रुपए की फसल जलकर हुई राख। दमकल विभाग ने घंटों मशक्कत के बाद आग को काबू में किया। यूपी राजस्थान समेत कई राज्यों में गर्मी का सितम जारी। सूरज की तपन से लोग परेशान, दोपहर में घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। दिल्ली से सटे नोएडा में भी भीषण गर्मी, पारा 42 डिग्री पर पहुंचा। चिलचिलाती धूप में घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। यूपी के मेरठ में भी गर्मी का टॉर्चर, 44 डिग्री तक पहुंचा तापमान। राहगीरों का हाल बेहाल। बिहार में भी गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा। स्कूलों को दोपहर 12 बजे से पहले बंद करने के आदेश। सोशल मीडिया पर गजराज के गुस्से का वीडियो वायरल, एक शख्स पर फूटा हाथी का गुस्सा। जान बचाने के लिए शख्स इधर उधर भागता नजर आया। 12 साल की लड़की के वर्कआउट ने लोगों को किया हैरान। ट्रेडमिल पर लड़की ने तेज रफ्तार से किया वर्कआउट। मासूम बच्ची की रफ्तार देखकर हैरान है लोग। महंगे नींबू से परेशान है सब्जी वाले। एक सब्जी वाले को गाना गाकर बेचना पड़ रहा है नींबू। नींबू के खरीदार कम होने पर अपनाया अनोखा तरीका। कवे सिलेंडर मैनू अग लगाई ना, सब्जी बोले हुण नहीं तेरे बारे में, दाल कहती बस मिलांगे गुरु द्वारे में। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक वीडियो आया सामने। हाथी और बाघ के बीच हुआ मुकाबला। बाघ के हमले के बाद हाथी ने किया पलटवार। रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के दौरान युवक को रेलवे ट्रैक पार करना पड़ा महंगा। ट्रेन की चपेट में आने से बाइक के उड़े पर खच्चे, बाल बाल बचा युवक। दुबई में एक शख्स ने बिल्डिंग के टॉप पर बैठकर चाय पीने का वीडियो बनाया। वीडियो में चाय पीते शख्स के पैरों के नीचे दिख रहे बादल। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। आसमान में एक साथ उड़ रहे सैकड़ों पक्षियों का वीडियो वायरल। पक्षियों का ये झुंड आकाश में अलग अलग कलाकृति बनाता नजर आया। अद्भुत तस्वीर को सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं पसंद। ट्विटर को खरीदने के लिए एलन मस्क की नई बोली, कर सकते हैं 10 बिलियन से 15 बिलियन डॉलर का निवेश। आजमगढ़ पहुंचा न्यूज नेशन का वाहन। क्विज कॉन्टेस्ट में जनता से पूछे कई सवाल, सही जवाब देने वालों को दी गई न्यूज नेशन की टी-शर्ट, कैप। कासगंज पहुंचा न्यूज नेशन का प्रचार वाहन। शहर के गांधी मूर्ति बस स्टैंड समेत कई जगहों पर पहुंचा प्रचार वाहन। लोगों ने की न्यूज नेशन की तारीफ।